10 years before the ages of mother and her daughter in the ratio 3:1 and 10 years hence. So I'll write it here. So mother and a daughter. Hi everyone, welcome to the Expert Sage Apti Shorts. In this video, we'll be discussing a short method for the questions particularly related to the ages. Okay, so here's the very first question. Now, this is a very standard question on ages. This can be done by the ratio, this can be done by the equation, right? But we'll see in the next videos how to do that with the general method. But always remember, कभी भी ages का question आया, this is a most important thing. ठीक है? Age is always an integer. What does this mean? Age हमेशा integer रहेगा. Age कभी भी decimal नहीं होता है. आपको अगर कोई पूछे आपकी age क्या है, तो आप 24.5 साल, 25 साल, 27 साल ऐसे नहीं बोलते. You always tell the integer, right? 20 साल, 22 साल, 25 साल, whatever. So keep this in mind. अगर एक छोटी सी चीज भी, it's a simple common sense, right? Age is always the integer. How do you apply this? See here. क्या दिया यहाँ पे? 10 years ago, Ram was thrice as old as Shyam. Stop here, okay? इसका ये मीनिंग है कि 10 साल पहले राम क्या था? थ्राइस था, मतलब 3 गुना था. So 10 साल पहले अगर राम 3 गुना था, मतलब 3 का मल्टीपल था, राइट? नाउ व्हाट इज ही आस्किंग? फाइंड द राम्स प्रेजेंट एज. सो ये जो ऑप्शन है ये प्रेजेंट एज है. सपोज वो आज 50 साल का है, तो हमारे पास क्लू क्या है? 10 साल पहले वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए. अगर वो आज 50 का है, सो 10 years अर्लियर कितने का होगा वो? He must have been of 40 years. Is 40 a multiple of 3? No, 40 is not divisible by 3, तो ये आंसर नहीं होगा. सेकेंड, 60. आज 60 का, आपको आज को 3 से डिवाइड नहीं करना है. 10 साल पहले था वो 3 का मल्टीपल, तो आज अगर 60 years का है, 10 साल पहले वो होगा 50 years का. अगेन नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. आज अगर वो 70 years है, 10 साल पहले होगा वो 60 years का. दिस इज पॉसिबल, राइट? एंड 80, अगर आज वो 80 का है, 10 साल पहले होगा 70 years. अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 70. ठीक है? A very useful and a very easy thing, guys. Let's do one more question. क्या दिया है? 4 years ago. ठीक है? लास्ट क्वेश्चन वाज प्रीटी मच इजी बिकॉज एक ही स्टेटमेंट से पूरा सॉल्व हो गया था, राइट? लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. क्या दिया है? 4 years ago A's age was 9 times of B. Find the present age of A. तो A के बारे में हमको क्लू क्या पता है? 4 साल पहले ही वॉज अ मल्टीपल ऑफ 9. सो अगर वो आज 50 years का है, 4 साल पहले कितने का होगा? 46. इज इट अ मल्टीपल ऑफ 9? नो. अगर वो आज 60 years का है, 4 years earlier he would be 56 year, again a multiple of 9? No. आज अगर 58 years का है, 4 साल पहले he must have been 54 years. This is a multiple of 9, ये possible है. And 49 minus 4 is 45, ये भी possible है. So only 2 options eliminated, 2 more to go. Let's read the question ahead, right? अब उसने क्या दिया है? 6 years hence. Hence मतलब 6 साल बाद A should be 4 times, मतलब वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए. आज नहीं, 6 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से 6 साल बाद. सो विल जस्ट लुक एट दिस 2 ऑप्शन. वो अगर आज 58 का है, आफ्टर 6 years कितने का होगा? 58 plus 6 64, 49 plus 6 55, right? So out of this, which is a multiple of 4? This is not a multiple of 4, so C has to be the correct answer. I hope this is clear. A very easy thing, guys, to and very easy to apply as well. You just need to remember this point, right? अब ये मैं सोचना कि कभी दोनों क्लू से भी 2 ऑप्शन बच जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा, बिकॉज यू आर फाइंडिंग ए यूनिक सॉल्यूशन टू पर्टिकुलर सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो अभी कभी भी ऐसे नहीं होगा कि 2 ऑप्शन रहेंगे और वो दोनों भी कंडीशन फॉलो कर जाएंगे, राइट? फाइनली गाइज हमने MBA CET 2025 का जो इंटेंसिव रिवीजन वर्कशॉप है वो लॉन्च कर दिया है. ये 3 days का गाइज वर्कशॉप रहेगा, जिसमें आपके इंटेंसिव पूरी जो रिवीजन है वो ली जाएगी. एंड डेली 6 to 8 hours के जो लाइव सेशंस है वो लिए जाएंगे. एंड आपको MBA CET एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो सिखाई जाएगी. साथ ही में लास्ट ईयर के जो PYQs है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारे जो है वो इसमें आपको जो है वो पढ़ाए जाएंगे, ताकि अगर उस टाइप के क्वेश्चन पेपर में फिर से जो है वो रिपीट होते हैं तो वो आप इजीली जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओगे. साथ ही में अगर आपने अभी तक कोई भी यहाँ पे वर्कशॉप या फिर कोई भी लेक्चर्स हमारे अटेंड नहीं किया है,
तो आप डेमो लेक्चर्स जो है वो देख सकते हो। जिन्होंने शॉर्टकट वर्कशॉप में एनरोल किया था उन्हें भी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हुआ है, एंड जिन्होंने भी शॉर्टकट वर्कशॉप में जो है एनरोल जो है वो नहीं कर पाए ड्यू टू प्राइसिंग या फिर उन्हें बहुत लेट पता चला, तो उनके लिए गाइज ये बेस्ट हो सकता है। इसमें 3 डेज़ में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो सिखाई जाएगी। साथ ही में जो शॉर्टकट्स यहाँ पे सिखाया जाता है वो एक्चुअल आप एग्जामिनेशन में भी जो है वो अप्लाई कर पाओगे, एंड PYQs तो जो है वो सारे जो है यहाँ पे लिए जाएंगे, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट जो है वो हो सकता है। साथ ही में मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर पाए, इसके लिए गाइज हमने यहाँ पे जो प्राइस है वो भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आपको 1200 रुपये जो है वो दिख रहा होगा, बट जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे गाइज एंड चेकआउट करते समय यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा जो कि है KS लास्ट लैब, तो इसके ऊपर अप्लाई के बटन पे ऊपर जो है वो क्लिक कर देना, तो आप इस सेम रिवीजन वर्कशॉप में बस 300 रुपीज़ में जो है वो एनरोल कर पाओगे। 3 डेज़ का ये टोटल जो वर्कशॉप है वो रहेगा, जिसमें डेली 6 to 8 आवर्स के जो लाइव सेशन है वो होंगे, एंड एकदम इंटेंसिव रिवीजन आपका गाइज इससे जो है वो हो जाएगा, एंड इससे गाइज आप अपने एक्चुअल एग्जामिनेशन में और भी बेटर जो है वो स्कोर कर पाओगे। इसका कॉन्फिडेंस भी आपको जो है वो इससे आएगा। साथ ही में अगर आपको टेस्ट सीरीज़ भी लेना है तो इसके साथ हमने 3 टेस्ट भी जो है वो डाली है, जिसमें आप पर डे एक टेस्ट जो है वो दे सकते हो, जो कि आपको बस 100 रुपीज़ में जो है वो मिल जाएगा, तो इसके लिए भी आप सोच सकते हो। बट ये जो वर्कशॉप है गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इससे ज़रूर आपको एक जो वैल्यू है वो मिलेगी, तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से गाइज आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। See, this is a very easy question. The present age of Ravi's father is 4 times that of Ravi's present age. और उसने वही पूछा है रवि की Ravi's father's present age. So you know the clue that his father is nothing but the multiple of 4. So is 84 a multiple of 4? Yes. Is 40 a multiple of 4? Yes. Is 70 a multiple of 4? No. Is 35 a multiple of 4? No. ठीक है, 2 options gone, 2 options more there. 5 years back he was 7 times as old as Ravi. 5 साल पहले 7 का मल्टीपल देखना है. So 84 minus 5 is 79. Is 79 a multiple of 7? No. 40 minus 5, 35. Is 35 a multiple of 7? Pretty much. So the correct answer is C, 40. I hope this is clear, guys. A very easy thing. One more question. Try to pause the video and solve by yourself. 5 years ago, Ram was thrice as old as Shyam. 5 साल पहले 3 गुना था. 5 साल पहले 30 minus 5, 25, not a multiple of 3. 36 minus 5, 31, not a multiple of 3. 32 minus 5, 27, a multiple of 3. 40 minus 5, 35, not a multiple of 3. So the only one option possible is B. We don't need to read ahead of, right? So I hope guys you like this trick. Solving by a crisscross method. A very easy to implement, especially for the ages question. एक बहुत ही बेसिक लेवल का हम एक क्वेश्चन देखते हैं. क्या दिया है उन्होंने? The present age of Sita and Gita is 9:7 and 12 years ago is 5:3. ठीक है, बेसिकली इट्स 12 इयर्स का गैप. सो ये जो गैप है आई राइट इट डाउन. 12 इयर्स का गैप है प्रेजेंट से, सो 12 and 12. नाउ व्हाट टू डू हियर इज अ वेरी सिंपल थिंग. आप इनका पहले डिफरेंस लोगे. 9 3 जा 27, 7 5 जा 35. सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस? 35 minus 27 is 8 parts. ठीक है, लेट्स से 8 parts. And now again you will take the difference at the bottom. 12 5 जा 60, 12 3 जा 36. ठीक है, so what does this comes out to be? 24. So basically आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे. 12 into 5, 12 into 3, बेसिकली क्या होगा? 5 minus 3, 12 into 2. So 8 parts is equal to 24. So I get here is 1 part. So 1 part का वैल्यू आएगा 3 years, right? So this is thing. आपको जो भी चाहिए just put it here. What is asking is Sita's present age. It's a 9 part. So what is the Sita's present age? 9 into 3, 27. अगर गीता का पूछेंगे तो 7 into 3, 21. In this particular question, it would be a 27. I hope this is clear. Very easy to implement. Let's take more questions. In this question, the ages of Ram and Shyam is 6:11. ठीक है, तो ये 6:11 है जो भी राम एंड श्याम. After 7 years, the ratio will become 5:8. So 5:8, ये इनका प्रेजेंट है. After 7 years, so I'll write it here 7 and a 7. Now just take the differences. क्या डिफरेंस आएगा?
ये जितना फास्ट करोगे डिफरेंस वाला जल्दी चीज हो जाएगी. 8 6 दा 48 and this is what 11 5 दा 55. 55 minus 48 is nothing but 7. So 7 part should be equal to what? 7 and 5 दा 7 8 दा. But आप ऐसे ही कर सकते हैं 7 into 5 and 7 into 8. तो बेसिकली 8 और 5 कितना थ्राइस, राइट? सो ये जो भी डिफरेंस आएगा 21 आना चाहिए. ठीक है, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन जस्ट क्रॉस चेक. 8 7 दा 56, 7 5 दा 35. The difference is 21. So I got one part is 3 years. So the ages of Ram presently is nothing but one part is 3 years. So ये हो जाएगा 6 3 दा 18 and 11 3 दा 33. Now what is he asking? Find the difference in their ages after 12 years. ठीक है, सो उनका आज डिफरेंस कितना प्रेजेंटली? ये 33 इयर्स का, ये 18 इयर्स का, 15 साल. आज भी 15 साल रहेगा, बाद में भी 15 साल ही रहेगा, राइट? उनका डिफरेंस तो कभी चेंज नहीं होने वाला. अगर आपका छोटा भाई आपसे 3 साल छोटा है तो बाद में भी हमेशा वो 3 साल छोटा ही रहने वाला, राइट? तो इट डजंट मैटर, ये 12 इयर्स. सो उनका जो गैप है कितना है? 33 minus 18, it would be simply 15. So answer of this particular question is 15 years. I hope this is clear. Let's take one more example. 10 years before the ages of mother and her daughter in the ratio 3:1 and 10 years hence. So I'll write it here. So mother and a daughter. ये 10 years earlier वाली situation है क्या? Present पता नहीं है हमको, और 10 years बाद वाली है. So basically what will be the gap of this? Present से अगर हम 2022 में 10 साल पहले मतलब 2012 होगा, और 10 साल बाद मतलब 2032 होगा. तो बेसिकली 20 साल का डिफरेंस आएगा, राइट? सो ये जो भी गैप आएगा ये 20 इयर्स का आएगा. ठीक है, बिकॉज ये प्रेजेंट से कंपेयर नहीं कर रहे. सो मदर एंड डॉटर, व्हाट इज द फर्स्ट रेशियो? 3:1. व्हाट इज द सेकंड रेशियो आफ्टर 10 इयर्स? इट वुड बी 13:7. तो जस्ट टेक द डिफरेंसेस. पहला डिफरेंस कितना होगा? ये होगा 13 और ये होगा 7 3 ज़ा 21. So 21 minus 13 is 8. So I know 8 parts should be equal to how much? 20 into 13, 20 into 7. तो basically कितना होगा ये? 20 into 13, 20 into 7, 13 minus 7 is 6. So ये होगा 20 into 6. I hope this is clear. Otherwise you can just cross subtract भी कर सकते हो. 13 20 is 260 minus 140. ठीक है, इवन दिस कैन बी डन. 120 ऐसे भी आएगा, 120 ऐसे भी आएगा. सो कितना आएगा ये? 120 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा. तो आई गॉट वन पार्ट एज 15 इयर्स, राइट? सो 8 पार्ट अगर 120 है तो वन पार्ट होगा 15. सो मदर्स शुड बी 3 पार्ट्स, मतलब 3 into 15 45, एंड डॉटर शुड बी 15 into 1 15 years. बट वॉट इज दी आस्किंग? द प्रेजेंट एज. ये जो हमको मिला है 45 और ये 15 कब है? प्रेजेंट से 10 साल पहले. सो अगर प्रेजेंट से 10 साल पहले वो 45 के थे तो आज प्रेजेंट एज उनकी क्या होगी? 45 + 10 55 and 25. सेकेंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन. ठीक है, सिंपल सी चीज है. आप जब थोड़े क्वेश्चंस लगा लोगे you'll get a hold of it. Let's take one more example of this. 3 years earlier father was 7 times as old as son. तो दिस इज -3 years. फादर सन कितना? 7 times मतलब 7:1. 3 years hence मतलब 3 साल बाद उनकी जो एज है इट वुड बी 4 times. एक गैप कितना होगा? -3 से +3. कितना गैप होगा? 3 साल पहले, 3 साल बाद, ये हो जाएगा 6 का गैप, राइट? तो जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन. 7 1 ज़ा 4 1 ज़ा. सो व्हाट इज द डिफरेंस? 3 parts, राइट? 7 - 4. 3 parts कितने के बराबर होना चाहिए? 4 6 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, राइट? 24 - 6 is 18. So I got one part as 6. So that's it. So ये कितना आएगा बताओ? 6 7 ज़ा, ये आएगा 42 और ये आएगा 6. But what is he asking? Find the sum of the ages of the father and the son. So what? But he is asking what's present ages of the father and the son sum. तो 3 साल पहले वो 42 के थे, तो आज कितने के होंगे उनके फादर? 3 साल पहले अगर 42 के थे तो आज होंगे 45. सन होगा 3 साल बाद 9. ही इज आस्किंग सम ऑफ देम. 45 + 9, आंसर शुड बी 54, राइट? आई होप दिस मेथड इज क्लियर. बहुत सिंपल सा है, इजी टू इंप्लीमेंट. कैसा भी एजेस का क्वेश्चन हो बन जाएगा. लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस.
the ratio of the present ages of A and B is 5:6. तो ये present है, ये 5 है, 6 है, A और B. The ratio of A's age 5 years ago and B's age 6 years hence. ठीक है, इस बार दोनों का अलग अलग रेफरेंस दिया है. तो जो A का ये जो रेशियो है 1:2, A का क्या दिया है 5 years ago, तो ये वाला डिफरेंस होगा -5, whereas B का दिया है 6 years hence, 6 साल बाद, तो ये आएगा +6. ठीक है, मेथड रिमेन्स द सेम बट मैग्नीट्यूड आपको ध्यान रखना है. डिफरेंस कितना होगा, ये 5 2 10 -6 1 6, so basically 4. तो 4 parts should be equal to, ये डिफरेंस कितना होगा 6 1 6 minus of -5 into 2 is -10, minus of -10 कितना होगा गाइस, ये दिस वुड बी द 16, बिकॉज एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, जब आप डिफरेंस लोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. सो 4 पार्ट्स शुड बी 16, सो दैट मीन्स 1 पार्ट शुड बी 4. सो ए की जो प्रेजेंट एज है कितनी है 5 4 20, बी की कितनी प्रेजेंट एज है 6 4 24. नाउ व्हाट इज द आस्किंग, एवरेज ऑफ द एजेस. सो एवरेज क्या होगा 20 + 24/2, दैट इज 44/2 22. ठीक है, सी ऑप्शन. सो आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज द क्रिस क्रॉस मेथड, अ वेरी यूजफुल मेथड फॉर द एजेस क्वेश्चन. ठीक है.